तालिका व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां माता पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। हरितालिका तीज व्रत की कथा। शंकर जी ने एक बार माता पार्वती से कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझे पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद की ऐसी बात सुनकर तुम्हारे पिता ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किए गए विवाह संबंध के बारे में बतलाया। ये बात सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुमने अपनी सखी को अपने इस दुख का कारण बताया। तुमने कहा कि इधर मैं भगवान शंकर जी के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हूँ और उधर हमारे पिताजी ने विष्णु जी के साथ हमारा विवाह संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी सखी ने धीरज देते हुए कहा कि तुम्हें मैं ऐसे वन में ले चलूंगी जहां कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। इस प्रकार अपनी सखी की सहायता से तुम घने जंगल में गई और वहां कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। हिमालय भी इधर उधर तुम्हें खोजने लगे, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी वो खोज नहीं पाए। वो बड़े चिंतित हुए क्योंकि उन्होंने नारद जी से विष्णु जी के साथ विवाह करने के लिए हाँ कर दिया था। वचन भंग होने की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत ये बात जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम नदी के किनारे की गुफा में भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास रखकर शिवलिंग पूजन और रात्रि में जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप और व्रत के कारण मुझे यानी कि भगवान शिव को पूजन स्थल पर आना पड़ा और तुम्हारी जो इच्छा थी उसके अनुसार तुम्हें यानी कि माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना किया। इसके बाद मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया और प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे कि बेटी तुम यहाँ पर कैसे आई। अब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर ले आए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरितालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरतालिका नाम पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे ही समान अचल सुहाग मिलेगा। तो ये आप हरितालिका व्रत की कथा सुन रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।